हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में भी आज डिस्कस करेंगे हम रिमाइंडर्स। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? रिमाइंडर्स। और सारे लोग रिमाइंडर थ्योरम करके बोलते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम भी मैं डिस्कस करूंगा। और कोई भी शेषफल प्रमेय आपसे बचेगी नहीं। शेषफल प्रमेय इसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी बचेगी नहीं, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेकर जाता हूं मैं हमेशा। मेरा यही मोटिव रहता है कि बिल्कुल बेसिक से हम सीखे, कॉन्सेप्ट सारे हमारे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो इसमें भी मेरा वही मोटिव रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे और बहुत इजीली ट्राई कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर्स की या शेषफल की। ये शेषफल क्या होता है भाई? सॉरी, देखो शेषफल क्या होता है। आपने एक नंबर लिया 6 और एक नंबर लिया मैंने 39। तो 6 से कितनी बार भाग चला गया? 6 बार भाग चला गया। 6 छिक्के 36 होते हैं। माइनस करोगे कितना मिल जाएगा भाई? 3 मिल जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर हो गया। मैं वैसे इन सब चीजों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये हमारा शेषफल हो चुका है। जिससे हम भाग देते हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, या इसको क्या कहते हैं हम? भाजक। जितनी बार भाग चला जाता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट, या इसको बोलते हैं हम भागफल, ठीक है। और ये 39 जो होता है अंदर, इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। यानी कि जो नंबर जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, डिविडेंड, या इसको हम क्या बोलते हैं भाई? भाज्य बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। तो कोई भी नंबर अगर बनता है तो बनता किस तरीके से है? तो अगर डिविडेंड अगर बनता है तो देखो, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं, फिर लिख देता हूं क्योंकि अब यहाँ जरूरत पड़ने वाली है। डिविडेंड जो होता है वो कैसे बनता है भाई? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से बनता है। कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि भाज्य जो होता है कैसे बनता है भाई? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी कि डिवाइजर से जब डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो जो बच जाता है भाग देने के बाद में, वही शेषफल होता है, ठीक है। तो शेषफल की डेफिनेशन तो यही है। दूसरी चीज कि भाज्य हमारे यहाँ पे क्या था भाई? 39। भाजक क्या था? यहाँ पे 6 था, भागफल भी 6 था, और शेषफल कितना बच गया था? 3। इस तरीके से हमारा नंबर बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, या भाज्य जो होता है भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो शेषफल जो होता है वो यही होता है भाई। जब किसी नंबर में हम भाग लगाते हैं, मान लो हमारे पास एक नंबर है 29। 29 को अगर मैं 3 से डिवाइड करने चला जाऊं तो 3 नंबर कितने होते हैं भाई? 27 होते हैं। शेषफल कितना बच जाएगा? 2 शेषफल बच जाएगा। तो ये हमारा शेषफल बचता है। तो शेषफल के बारे में तो आइडिया सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर क्या होता है भाई, ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं। देखो, मैं हर एक चीज को एक एक टाइप से डिसाइड करके चल रहा हूँ ना। एक एक चीज डिस्कस करेंगे हम। मैं टाइप 1 की बात करता हूँ, बहुत ही बेसिक लेवल की बात मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से। कि मान लो एक नंबर है, बहुत ध्यान से समझ लेना भाई, है ना। मैं एक नंबर है, एक नंबर को मैं भाग दे रहा हूं। मेरे पास एक नंबर मैंने मान लिया 37 है। 37 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक और नंबर ले लिया। फर्स्ट मैंने लिया 37 डिवाइड बाई 5। सेकंड मैंने लिया 43 डिवाइड बाई 5। रिमाइंडर क्या आएगा बताओ जरा? 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ रहे हो सभी लोग? चलो, यहां से थोड़ा सा एक निष्कर्ष निकालते हैं। अगर मैं ये कह दूं 37 डिवाइड बाई 5 प्लस 43 डिवाइड बाई 5, मान लो मेरा क्वेश्चन ये हो जाता। पहला मेरा क्वेश्चन क्या था कि 37 को मैंने 5 से डिवाइड किया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था क्या? मैंने 43 को 5 से डिवाइड किया। यहां मैंने क्या लिख दिया? अपने रिमाइंडर लिख दिया भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया? 37 को 5 से डिवाइड किया।
43 को 5 से डिवाइड किया। तो देखो एक तरीका, पहला तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे एलसीएम 5 ही ले सकते हैं और 37 को और 43 को आप ऐड कर सकते हो, आपको मिलेगा 80 डिवाइड बाई 5 करोगे, पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि मेरा रिमाइंडर जो आएगा इस केस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे बात को। एक दूसरा तरीका भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता था, मैं इस तरीके से लिखता 37 प्लस 43। अब ये तरीका आपको थोड़ा समझना है ना ध्यान से, डिवाइड बाई 5। अगर 5 का भाग 37 में लगाओ तो शेषफल बचता है कितना, 2, और 5 का भाग, पहले मैंने 5 का भाग किस में लगाया, 37 में, अब मैं 5 का भाग किस में लगाने वाला हूं, अब मैं 5 का भाग लगाने वाला हूं 43 में, तो शेषफल बचेगा 3। अब जैसा इनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको प्लस कर सकता हूं और मुझे क्या मिल जाएगा, 5। अगर मुझे 5 मिलता है तो मैं 5 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। ठीक, रिमाइंडर मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों को, कमेंट करके बता देना, है ना, अगर बात क्लियर हो गई है तो। यानी कि मैं एक और यहां से कंक्लूजन लिख सकता हूं। कंक्लूजन क्या लिख सकता हूं कि कोई भी नंबर मैं लिखता हूं, सपोज करो मैंने लिखा 39 प्लस 53 प्लस 42 और मैं इसको डिवाइड करता हूं, सपोज करो 6 से मैं डिवाइड करता हूं इस नंबर को, तो देखो 6 का अलग अलग भाग लगा सकते हो आप, 39 में भी भाग लगा सकते हो आप, 53 में भी लगा सकते हो और 42 में भी लगा सकते हो, और फिर इनके बीच में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो रिमाइंडर भी आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, समझते रहे ना जो चीजें बता रहा हूँ। 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। 6 को डिवाइड करो कितना रिमाइंडर बचेगा, 5। यहां से कितना बचेगा, 6 7 42, यहां बचेगा 0। इन दोनों को मैं, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 8, क्योंकि 8 जो है वो 6 से बड़ा है, इसलिए मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8/6, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, प्लस के 2 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है क्या सभी लोगों को, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, समझते रहना ध्यान से। मैंने यहां पे लिया होता 39 इंटू 53 इंटू 42 डिवाइड बाई 4, ठीक है। अगर मैं 4 से डिवाइड करता है इसको तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या आएगा भाई, बता दोगे आप। 4 से डिवाइड करोगे, 4 निम 36 होते हैं ना, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3। 4 से कितनी बार चला जाएगा, 48, 14, 1 बच जाएगा, यहां से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आपस में क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 3 दूनी 6, 6 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिल जाएगा भाई, 2 मिल जाएगा। बात यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। चलो, यानी कि जैसा ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से हम उनको अलग अलग रिमाइंडर भी दे सकते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर भी आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। पहली बात तो ये मैंने टाइप 1 के थ्रू आपको क्लियर करी। दूसरी चीज, सेकंड कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहां पर नेगेटिव रिमाइंडर का, ठीक है, ये भी मैं भी समझाता हूं क्या होता है नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर यानी कि ऋणात्मक शेषफल। एक बात बहुत धैर्य के साथ 1-2 क्लास पढ़ना, फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करोगे, है ना। एक बार चुपचाप पढ़ते रहना जो बता रहा हूं, है ना, सारी चीजों को समझते रहना एक बार, है ना। ऋणात्मक शेषफल, नेगेटिव रिमाइंडर की क्या है बात। जैसे देखो मैंने अभी एक नंबर लिया था, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 47, ठीक है। 47 को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा एक तो, और एक बचेगा नेगेटिव रिमाइंडर। थोड़ा सा समझ लेना बस इस चीज को। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूं तो मैं 6 का भाग 47 में लगा रहा हूं, तो 6 7 42 होते हैं, माइनस करोगे कितना मिल जाएगा भाई, 5। पॉजिटिव रिमाइंडर यहां पे कितना मिल गया, 5। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिल गया यहाँ पे, 5। अगर नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो 6 को अगर मैं 47 से डिवाइड कर रहा हूं, 47 को 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो एक बार ज्यादा पढ़ लो, 6 48, माइनस करोगे तो तुम्हें यहां क्या मिल गया, माइनस का 1। तो जब ये माइनस का 1 जो मुझे मिला, यही हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव रिमाइंडर बन जाता है।
समझे बात को? तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिला, -1। देखो पहली बात ये समझना ध्यान से कि नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। इन चीजों को भी मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, सारी चीजों को। नेगेटिव रिमाइंडर जैसी कोई चीज नहीं होती। अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, अपनी गणनाओं को आसान करने के लिए हमने ये यूज किया है, क्योंकि आगे जब पावर वाली वैल्यू आती है, जिनमें घात बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बड़ा काम आता है, जो कि हम देखेंगे अभी, ठीक है। समझना भाई थोड़ा सा। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने कहा 82, ठीक है, डिवाइड बाई 7 से डिवाइड किया। मैं रिमाइंडर्स की बात कर रहा हूं यहां पे सिर्फ, है ना। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 7 से 7 ढाई 70, 11 सत्ते 77, तो प्लस का 5 आ जाएगा, और 12 सत्ते 84 होते हैं, और माइनस का क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि 82 जो है, 82 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 एकम 7, 1 2 7 एकम 7, 7 वन 7, कितना रिमाइंडर बच जाएगा भाई, 5। ये 5 पॉजिटिव। अगर यही 82 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 वन 7, 1 2, और 7 2 40, और फिर माइनस करता हूं, तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलता है, माइनस का 2 मिल जाता है। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे मेरा, 2 आ जाएगा। समझे भाई सभी लोग इस चीज को? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैंने लिया 93, ठीक है, 93 डिवाइड बाई 13। मान लो 13 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, ठीक। 13 से अगर इसको डिवाइड करोगे, तो मैं बात रिमाइंडर्स की कर रहा हूं, एक तरफ पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, एक तरफ नेगेटिव। बोर मत हो ना, समझते रहना बहुत ध्यान से। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 13 से 91, प्लस का 2 आ जाएगा, तो नेगेटिव माइनस का 11 बचेगा। इतना जल्दी मैंने कैसे लिख दिया, आप सोचो जरा, क्यों लिख दिया मैंने? तो कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली भी हैं, जैसे कि देखो भाई, अगर पॉजिटिव 5 था तो नेगेटिव 1 था, अगर पॉजिटिव 5 था तो नेगेटिव 2 था, अगर पॉजिटिव 2 था तो नेगेटिव 11 था। अगर इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे, यानी कि 5 + 1, आपको क्या मिलेगा, 6, यानी कि डिवाइजर, यानी कि क्या मिल जाएगा हमें, हमारा भाजक। ये हमेशा याद रखने वाली बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को अगर मैं ऐड करूंगा, ऐसे नहीं कि नेगेटिव कर दो, नेगेटिव रिमाइंडर तो 1 है ना, माइनस का 1 मत करना, 1 वैल्यूज को, यानी कि 5 + 2 कितना मिल जाएगा भाई, 7 मिल जाएगा। यानी कि मुझे क्या मिल गया, डिवाइजर। यहाँ पे भी 13 है ना, तो 2 + 11 मुझे कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर जो भी आ रहा है और नेगेटिव रिमाइंडर जो भी आ रहा है, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा डिवाइजर। ये चीज भी थोड़ा सा नोट डाल के लिख लेना, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है भाई, डिवाइजर मिल जाता है, यानी कि भाजक मिल जाता है ना। ये चीज भी थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। समझ गए बात को? एक एक चीज समझ में आ रही है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूज क्या है मैं वो समझाता हूं तुम लोगों को। मानो एक एग्जांपल लिया मैंने, 27 + 28 + 29 डिवाइड बाई 5 कर दिया मैंने। सपोज करो 27 + 28 + 29 डिवाइड बाई 5 मैंने किया। जैसे मैं 5 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप जानते हो, अलग अलग डिवाइड करना। 5 यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4 बच जाएगा। इसको ऐड कर लो, 4 और 3 7 और 2 9 डिवाइड बाई 5 करोगे, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक है। नेगेटिव रिमाइंडर से एक चीज आसान हो जाएगी, जैसे 27 + 28 + 29 डिवाइड बाई 5 जैसे ही मैं करूंगा, तो देखो 5 का भाग अगर 27 में लगाओगे 2 शेष बचेगा, 5 का भाग 28 में लगाओगे 3 शेष बचेगा, 5 का भाग जब 29 में लगाओ तो 30 तक पहाड़ा पढ़ो तो माइनस का 1 बच जाएगा ना। तो मुझे क्या मिलेगा, 2 + 3 - 1, यानी कि एक बार में मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर का एक्चुअल यूज तो ये होता है। अब आई बात को समझ में। एक और एग्जांपल ले रहा हूं छोटा सा।
1956 गुणा 1958 गुणा 1959, और इसको अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। और यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलने वाला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं भी समझाता हूं तुम लोग। देखो भाई, जब 19 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 56 तक तो मुझे मिलेगा यहां माइनस का 1, इस पे मुझे मिलेगा प्लस का 1, इस पर मुझे मिलेगा प्लस का 2। डिवाइड करके देखना है इसको, और ये हो रहा है मल्टीप्लीकेशन आपस में, यानी कि -1 इंटू +1 इंटू +2, यानी कि अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा -2। रिमाइंडर -2 है जो हो नहीं सकता, समझे बात को। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, जैसे यहां पे क्या था नेगेटिव रिमाइंडर भाई -1, यहां नेगेटिव रिमाइंडर क्या था -2, यहां नेगेटिव रिमाइंडर क्या था -11। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आपको मिल जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर सही आंसर नहीं होता हमारा। तो यानी कि अगर यहां मुझे -1 मिल रहा था पहले क्वेश्चन में, तो मैं देखता कि मेरा डिवाइजर कितना है, भाजक जिससे मैं भाग लगा रहा हूं, तो भाग किससे लगा रहा था मैं 6 से, तो हमेशा 6 प्लस कर देना है इसमें, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 5, और 5 ही हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर था। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, -2 था, -2 में 7 प्लस करना था डिवाइजर, आंसर क्या मिल जाता 5, और 5 ही हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर था। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, -11 था, तो इसमें क्या करते +13 कर देते, तो आपको आंसर कितना मिल जाता प्लस का 2, और प्लस का 2 ही सही आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर ही तो आंसर होता है। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर देखूं कि -2 मुझे मिला है, तो मेरा डिवाइजर क्या है भाई 19, तो क्या करोगे 19 इसमें ऐड करोगे, तो एक्चुअल में आपका आंसर कितना आएगा 17, तो ये आपका रिमाइंडर आएगा। तो आपका रिमाइंडर यहां से कितना बनेगा भाई 17, कितना रिमाइंडर बना यहां से आपका 17। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए जो बता रहा हूं, क्योंकि बेसिक यहीं से बनने स्टार्ट होंगे आप लोगों के, समझ रहे हो मेरी बात। एक एक चीज है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 74 मल्टीप्लाई बाई 76 मल्टीप्लाई बाई 77 डिवाइड बाई 25 कर दूं मैं, ठीक है। 25 से अगर मैंने डिवाइड किया और मैंने पूछा आपसे कि रिमाइंडर क्या आएगा भाई इस एक्सप्रेशन का, तो आप बताओगे कि 25 या 75 होते हैं, यहां तो बचेगा सिर्फ -1, यहां बचेगा प्लस का 1, यहां बचेगा प्लस का 2, और आपस में हो रहा है इनका मल्टीप्लीकेशन, माइनस इनटू प्लस क्या देता है भाई माइनस देता है, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो -2 मुझे मिल जाएगा, -2 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा भाई -2 + 25, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है 23। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना आने वाला था 23। चलो बढ़ते आगे, एक एग्जांपल और लेता हूं छोटा सा, 97 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई 16, मान लो 16 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे आपको मिल जाएगा +1, यहां पर मिल जाएगा -1, समझे। और 16 × 96, तो एक तरीका तो क्या है 16 × 5 80 होते हैं, या तो प्लस का 10 ले सकते हो यहां पे, या मैं क्या करूं 16 × 96 माइनस का 6 भी तो ले सकता हूं। जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 1 × -1 × -6, तो मेरा आंसर कितना मिल गया मुझे 6, मेरा आंसर मुझे कितना मिल गया 6 मिल गया मुझे मेरा आंसर। इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, 97 मल्टीप्लाई बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइड बाई, अगर मैं 16 से करता ये +1 हो सकता था, ये -1 हो सकता था, और ये प्लस का 10 हो सकता था, तो मुझे अल्टीमेटली मिलता -10, जो कि मेरा आंसर नहीं बनता, तो मैं क्या करता 16 प्लस करता और मेरा आंसर कितना मिल जाता मुझे 16 मिल जाता। इस प्रकार मैं अपना आंसर इसको बना लेता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन बार बार इसको रिपीट करके देख लोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यानी कि अब मैं एक चीज समझाने वाला हूं, यहाँ पे कुछ ब्रीफ में लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। मैंने एक नंबर लिया 23, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो एक तरफ पॉजिटिव रिमाइंडर लिख देता हूं, एक तरफ नेगेटिव रिमाइंडर लिखता हूं। 7 × 21 तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, तो नेगेटिव अपने आप ही माइनस का 5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा 49 डिवाइड बाई 11 किया मैंने, 11 चौके 44 होते हैं, यहाँ पे आएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 6 आएगा, 11 × 5 = 55 होते हैं, ठीक है। समझ गए बात को। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर कितना बनाने चाहिए, ये हमारा डिवाइजर बनना चाहिए। 11 है तो 5 और 6 11, बिल्कुल सही है। 2 और 5 7, बिल्कुल सही है। समझ गए बात को।
कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को, ठीक है। चलो तो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं यहाँ पे, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करूंगा मैं। एक एग्जांपल और लिया मैंने, ठीक है। बेसिक बेसिक सी जानकारी आज आपको समझने को मिलेंगी, है ना। हर चीज को बहुत बेसिक से समझना, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक एक चीज समझ लेना। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर नेगेटिव रिमाइंडर -6 था तो -6 से पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए क्या करते हैं, डिवाइजर ऐड कर देते हो, +11 कर दे तो आपको क्या मिल जाता, 5। यहाँ माइनस का 5 था ना, तो -5 में +7 कर दे तो आपको क्या मिल जाता, 2। एक्चुअल आंसर हमारा ये होता है, प्लस वाला जो होता है। क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। आंसर हमारा क्या होता है, प्लस वाला जो होता है वो हमारा आंसर होता है, नेगेटिव वाला हमारा आंसर नहीं होता कभी भी। नेगेटिव रिमाइंडर एक नई चीज है ही नहीं, बस हमने अपनी कैलकुलेशन की सुविधा के लिए इसको यूज किया है। समझ गए सभी बच्चे इस चीज को, ठीक है। एक और चीज समझानी है आप लोगों को। देखो मैंने कहा, मैंने एक नंबर लिया 22 और इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ जरा। तो रिमाइंडर मेरा आएगा 4 से 5 20, यानी कि रिमाइंडर मेरा क्या मिल जाएगा मुझे, +2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सपोज करो मैं ऐसा काम कर देता, 22 डिवाइड बाई 4 लिखता मैं, और मैं इसको 2 से काट लेता, तो 2 से ये 11 बार और 2 से ये 2 बार कटता, तो मेरा यहाँ पे अगर मैं अब चेक करता तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता, 1। क्योंकि मैंने ऊपर भी डिवाइड 2 से किया था और नीचे भी कितने से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था। ये बात समझ में आ रही है कुछ। मुझसे क्वेश्चन में पूछा है 22/4, मैंने आंसर बताया है 11/2 का 1, जो कि गलत हो गया। आपको क्या करना है, आप जिससे भी सिंप्लीफाई कर रहे हो, यानी कि 2 से सिंप्लीफाई किया, 2 से काटा, तो रिमाइंडर में बाद में 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आपका आंसर कितना आएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, 27 डिवाइड बाई 15 है, मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए। आपको सबको दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर इसका 12 आएगा, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। 3 से इसको काट दो भाई, 3 में 27 होते हैं और 3 पंजे होते हैं 15, और अब मैं अगर रिमाइंडर चेक करूं तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा मुझे 4, जो कि मेरा रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। और सिंप्लीफाई किससे किया था, 3 से भाग लगाया दोनों में, इसलिए रिमाइंडर में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। मेरा आंसर कितना मिलेगा मुझे, 12 मिलेगा। कोई भी नंबर इस तरीके से आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, साइक्लिसिटी उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको सिंप्लीफाई जिस नंबर से किया है उस नंबर से रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं 42 डिवाइड बाई 12 है, सपोज करो ये नंबर है, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, यानी कि रिमाइंडर आएगा 6 इसका, है ना। 6 से काट लो भाई, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो यहाँ रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा, 1। लेकिन मैंने काटा कितने से इसको, 6 से काटा इसको और 6 से काटा इसको, इसलिए मल्टीप्लाई बाद में किससे करना पड़ेगा, 6 से। तो आंसर मेरा कितना मिलेगा मुझे, 6 मिल जाएगा। बात क्लियर है यहां तक के नहीं है, बताओ भाई, क्लियर होनी चाहिए। चलो तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और उनमें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया 141 गुणा 142 गुणा 143, और अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। कुछ चीजें आपको समझानी है बस, है ना, समझाने के परपेक्ष से लिख रहा हूं। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, 92 94 इंटू 96 डिवाइड बाई 16, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। इन दोनों का रिमाइंडर कितना आना चाहिए बताओ जरा, एक बार सोच के, सोच समझ के आंसर करना बेटा सब लोग, ठीक है। कितना आंसर आएगा इनका, 141 142 143, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। क्यों आएगा 0, एक तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और 2 का भाग 142 में पूरा जाएगा तो ये बचेगा यहाँ 0, 16 छिक्के 96, रिमाइंडर बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा 0। यानी कि मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन अगर हो रहा है और कोई भी नंबर अगर एक नंबर से डिविजिबल है पूरा, तो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा ये, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें आए तो उनसे घबराना नहीं, उनके आगे कंफ्यूज नहीं होना है, अपना सही तरीके से परफॉर्म करना है उन चीजों को। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं इस चीज को आपको, है ना। देखो भाई, तो ये सारी चीजें होती है। तो मैंने यहाँ पे जो चीजें डिस्कस की आपसे, मैंने एक पॉजिटिव रिमाइंडर की बात की आपसे, जो कि हमारा एक्चुअल रिमाइंडर होता है। मैंने आपसे नेगेटिव रिमाइंडर की बात की, मैंने आपसे बात की कि सिंप्लीफिकेशन करते हैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था, इसको थोड़ा देख लेना ध्यान से, ये जो चीज डिस्कस की है मैंने, है ना।
ये वाला जो डिस्कस किया है मैंने, इसको एक बार रिपीट कर करके देख लेना। जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करते हैं उससे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है बाद में, तो हमारा रिमाइंडर बनता है। तो 3 चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। और इन चीजों के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क अपने लिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए, मैंने कहा ये मैं आपको होमवर्क में ही दे देता हूं तो ज्यादा बेटर है। बाकी मुझे लगता है कि जो इतना मैंने यहां तक बता दिया है, पहले इसी को आप ट्राई करके देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो ज्यादा लंबा सेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो अभी तक जितना बताया उसको आप प्रैक्टिस करना। बाकी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर बताने की कोशिश कर लेना। 149 गुणा 142 गुणा 143 डिवाइड बाई 13 अगर मैं कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तुरंत ही आंसर बता देना। एक क्वेश्चन और बता दो जरा मुझे, 169 गुणा 171 गुणा 180 डिवाइड बाई 18 मत करो इसको, चलो एक काम कर लेते हैं, 18 नहीं करते इसको, कुछ नंबर और ले लेता हूं। आंसर बता देना आप, 21 मान लो इसको, 21 ले लिया मैंने, ठीक है। इसका आंसर बताना कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। अपने जो भी आंसर्स है ना वो कमेंट कर देना मेरे को, जो भी आपके आंसर्स हो उनको आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा पावर, जो जिनके ऊपर पावर होती है, जैसे 3 की पावर 292 आ गई, ठीक है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं मान लो किसी नंबर से, मैं मान लो इसको 28 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। एक मान लो ऐसा क्वेश्चन मैंने उठा लिया, 1 2 12 की पावर 343 डिवाइड बाई, अगर मैं 3 से कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ठीक है। सोच के बता ना आंसर इनके थोड़े बहुत, है ना। एक क्वेश्चन मान लो इस तरीके का उठा लिया, 2 की पावर 143 है डिवाइड बाई 13 मैंने किया, तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आंसर ट्राई करना, बाकी तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो ज्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो आप भी बोर हो जाते हो। तो बेसिक कुछ चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, तो उन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखने का आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। और एक और बात आपसे करनी है, देखो भाई ट्राइम्फ मंत्रा, इसको फॉलो करो, इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, आपको यूजफुल कंटेंट मिलता है, ठीक है। थैंक यू।